अब उत्तर प्रदेश का जिक्र करेंगे, क्योंकि जहां तक उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो प्रयागराज के बारे में आपको बताएंगे। जब प्रयागराज में आज मोहन भागवत और भैयाजी जोशी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इस बारे में जानकारी आपको देना जरूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आने की भी संभावना है। 2 दिन की बैठक होगी, बैठक को संबोधित किया जाएगा। साथ ही साथ संघ संचालक का प्रोटोकॉल भी पहुंच गया है प्रयागराज। तो आपको बता दें इस वक्त की अहम जानकारी प्रयागराज से है, जहां आज आएंगे मोहन भागवत और भैयाजी जोशी, और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है, जहां 2 दिन की बैठक को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं दोनों नेता। वहीं संघ संचालक का जो प्रोटोकॉल है वो प्रयागराज पहुंचा हुआ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी शनिवार रात प्रयागराज पहुंच गए थे, और इसके चलते आज वहां पर बैठक होने वाली है। तो बैठक कई मुद्दों को लेकर हो रही है। मोहन भागवत का जब हम जिक्र करते हैं तो मोहन भागवत पहुंचेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ की आने की संभावना है। जब तमाम लोग बैठेंगे इसमें, सीएम योगी होंगे, मोहन भागवत होंगे, भैयाजी जोशी होंगे, तो ये भी कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। साथ ही साथ फिर उसके बाद संबोधित करने की भी संभावना है वर्चुअल तरीके से, जो खबर मिल रही है। लेकिन आपको तमाम जानकारी हम आप दे रहे हैं कि 2 दिन की बैठक होगी और बैठक को संबोधित करेंगे ये दोनों नेता। भैयाजी जोशी का जब हम जिक्र कर रहे हैं, साथ ही साथ मोहन भागवत का जिक्र कर रहे हैं, तो आज वो संबोधित करते हुए जनता को नजर आएंगे। हालांकि वर्चुअल तरीके से ये संबोधन होगा, लेकिन जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं तो तारीख पहले ही तय कर दी गई थी कि भैयाजी जोशी और संघ प्रमुख मोहन भागवत आज उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। तो आपको बता दें आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पूर्वी क्षेत्र की बैठक 22 और 23 नवंबर को गोहनिया स्थित कॉलेज में प्रस्तावित है, और इसमें दोनों संघ के नेताओं को हम संबोधित करते हुए देखेंगे। वहीं ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है वो वहां पर शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी उनका जो प्रोटोकॉल है वो सामने नहीं आया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी प्रयागराज से है, जहां पर संघ संचालक का प्रोटोकॉल प्रयागराज पहुंच चुका है, और उसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंच सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा संघ प्रमुख सामने आए थे दशहरे पर्व के मौके पर, और तमाम बातें उन्होंने कही थी दशहरे पर्व पर, चाहे वो 370 को लेकर हो, राम मंदिर मुद्दे को लेकर हो। 370 को लेकर वो कह रहे थे कि इतिहास गवाह रहेगा, 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, और उसमें सभी लोगों की भलाई थी, विकास की धाराएं बहेंगी, जो बीजेपी भी लगातार कहती आई है। हालांकि अगर हम बात करें राम मंदिर निर्माण को लेकर, तो राम मंदिर निर्माण का सपना सभी लोगों ने देखा, ये मोहन भागवत के शब्द थे। और दशहरे पर्व पर उनका जो संबोधन सामने आया था, लोगों को संबोधित वो कर रहे थे, तमाम मुद्दे पर वो बोल रहे थे। हालांकि कोरोना पर भी उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई जिस तरीके से भारतवासी लड़ रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि भारतवासी बड़े दिन से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि कोरोना को हराकर हम रहेंगे, ये मोहन भागवत ने कहा था। लेकिन भैयाजी जोशी इस बैठक में आज शामिल हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि भैयाजी जोशी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि भैयाजी जोशी, मोहन भागवत और जब सीएम योगी की बात करते हैं तो एक ही बैठक होगी जब ये तीनों मौजूद रहेंगे और तमाम बातें भी सामने आएंगी। तो 2 दिन की बैठकों की तैयारियां जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है, और इसके साथ ही व्यवस्था में 40 कार्यकर्ताओं की शुक्रवार को कोविड-19 की जो टेस्टिंग थी वो भी की गई थी और जांच भी कराई गई थी। वहीं अफसरों की सुरक्षा का जायजा भी लिया गया था। तो इस बैठक में राम मंदिर निर्माण, लव जिहाद, आगामी पंचायत एवं विधानसभा चुनाव समेत कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, जिन पर ये दोनों नेता संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना भी जताई जा रही है। बिल्कुल, लव जिहाद का मुद्दा जिस तरीके से कीर्ति आप ने बताया है, क्योंकि लव जिहाद को लेकर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कानून लेकर आएगी। हालांकि अलग अलग राज्य सरकारों की बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार भी ऐसा कह रही है, लेकिन जहां तक हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की सरकार में अब जो बयानबाजी सामने आ रही है, तो अब सियासत भी लव जिहाद को लेकर गर्मा गई है। और ये कहा जा रहा है कि जब भैयाजी जोशी मौजूद होंगे, संघ प्रमुख मौजूद रहेंगे मोहन भागवत, तो लव जिहाद के मुद्दे पर भी चर्चा की जानी है, क्योंकि योगी सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर कानून लाने वाली है। और तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव पांडे लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जरा जानकारी दीजिएगा, क्या खबर आपके पास है? क्योंकि जब हम लव जिहाद के मुद्दे पर बातचीत करते हैं, खैर मोहन भागवत की खबर हम बता रहे हैं कि 2 दिन की बैठक है और मोहन भागवत पहुंच रहे हैं, भैयाजी जोशी भी होंगे, लेकिन लव जिहाद का मुद्दा बड़ा छाया हुआ है इस वक्त। क्या चर्चा होनी है लव जिहाद के मुद्दे पर? देखिए, जाहिर तौर पे प्रयागराज में 2 दिवसीय बैठक हो रही है संघ की, और संघ के सभी बड़े कार्यसेवक वहां
शामिल होंगे। खुद मोहन भागवत शनिवार को, आज शाम को वहां पहुंच जाएंगे प्रयागराज में, और इसके साथ साथ भैया जी जोशी भी वहां मौके पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रविवार को इस बैठक में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है और मोहन भागवत का प्रोटोकॉल पहले ही वहां पहुंच चुका है प्रयागराज में। तो जाहिर तौर पे हर्ष, लफ्जियात के कानून को बनाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया ने गृह विभाग को पत्र भी लिखा है, और जाहिर तौर पे आरएसएस का ये मुख्य मुद्दा है। लफ्जियात के मुद्दे पर बात जरूर होगी। इसके अलावा आने वाले समय में चुनाव को लेकर के भी, चूंकि चुनाव जितने भी होते हैं आरएसएस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी संघ चालक जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और एक रणनीति तैयार की जाएगी पूरी मामले को लेकर, लफ्जियात के कानून को लेकर के। लेकिन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि लफ्जियात जैसा कोई शब्द ही नहीं था, ये तो बीजेपी की ओर से गढ़ा गया है, और बीजेपी जो पूरा प्रकरण कर रही है इसमें जो एक धार्मिक स्थिति को बनाना चाहती है, माहौल सांप्रदायिक का बिगाड़ना चाहती है, राजस्थान सरकार कह रही है। देखिए हर्ष, हाल ही में चोटिल खाए एमपी से, और उसके बाद अब राजस्थान में कहीं ना कहीं एक दर्द तो है ही विपक्ष के पास, और अपना दर्द किसी न किसी मामले में किसी न किसी तरीके से बयां करना है। और ऐसी स्थिति में अब जब लफ्जियात का, एक लंबे समय से लफ्जियात का मामला चलता चला आ रहा है, न सिर्फ बीजेपी, हर पार्टी में लफ्जियात के मामले उठते देखे गए हैं, और ऐसे में अगर सरकार कोई कानून लाने का प्रयास कर रही है तो एक बेहतर कदम है, और ऐसे में सभी विपक्षियों को भी साथ देना चाहिए। लेकिन विपक्ष है, आदत से मजबूर है, और आने वाला समय चुनाव तो गौरव, जिस तरह से दोनों नेता वहां पर जब मौजूद होने वाले, तो और कुछ क्या मसले हो सकते हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, जो अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए? देखिए कीर्ति, आने वाले समय चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक में तमाम नए नए बिंदु निकल कर आएंगे। हालांकि जब बैठक शुरू होगी तो उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि बिंदु क्या क्या है, लेकिन फिलहाल लफ्जियात के मुद्दा मुख्य मुद्दा है, और चुनाव आने वाले चुनाव में किस किस को कहां कहां से टिकट, क्योंकि टिकट की भी मूलभूत गणना। अच्छा गौरव, जब आप टिकट की बात कर रहे हैं, तो जो ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश योगी सरकार कर रही थी, क्या ऐसा होता दिख रहा है क्या जमीनी स्तर पर? क्योंकि ब्राह्मण वोट बहुत मायने रखता है उत्तर प्रदेश में, खासकर सीएम योगी के लिए, जिसको साधने की कोशिश सीएम योगी लगातार कर रहे थे, क्योंकि विकास दुबे का जब मसला उठा तब भी तमाम बातचीत सामने आई थी। जाहिर तौर पे देखिए, इस बार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं हिस्सों में बट गई है, चाहे वो ठाकुरवाद हो और चाहे ब्राह्मणवाद हो। विकास दुबे के मामले से ये मामला इतना उठ गया है कि जो आने वाला समय है उसमें यह बात भी ध्यान देनी होगी, क्योंकि अगर हम हाल ही के एमएलसी के चुनाव देखें जो 1 दिसंबर को होने वाले हैं, उसमें भी जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्ट वे में, चाहे वो कांति सिंह हो रायबरेली सीट से, या जो भी प्रत्याशी खड़े हैं। तो ठाकुरों को भी उतनी ही वैल्यू दी गई है, लेकिन ब्राह्मणवाद को भी लेकर चल रही है सरकार के काम। बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव हुए हैं हाल ही में, जातिगत फैक्टर बड़ा बिहार के अंदर देखने को मिला है, हालांकि ये पहली बार नहीं है जातिगत फैक्टर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रहने वाली होगी? क्या जातिगत फैक्टर वहां पर भी दिखेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से यादव वोट को साधने की कोशिश करे, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, क्या स्थिति आपको लगती है, कितना जातिगत फैक्टर मायने रखेगा उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, हर जातिगत फैक्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनाव आते समय किसी भी पार्टी के लिए। चाहे सपाइयों की बात करें तो वो यादव और मुस्लिमों को लेकर चलते हैं, कांग्रेस की बात करें तो वो भी एक धड़ा लेकर चलती है, मायावती की बात करें तो वो जो दलित वर्ग है वो उनका पक्का वोट बैंक है। इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके ब्राह्मण पक्के वोट है। चाहे पश्चिम विधानसभा की बात करें, पूर्वी विधानसभा की बात करें, तो दोनों ही विधानसभाओं में ब्राह्मणों का वोट बैंक ज्यादा है। उसी का नतीजा है कि राजनाथ सिंह लगभग 3 बार से ज्यादा सांसद बन चुके हैं। तो स्थितियां ये रहती हैं कि ब्राह्मणों के वोट बैंक को लेने के लिए, याद होगा आपको आरक्षण की बात भी की थी ब्राह्मणों के हाल ही में, तो जाहिर तौर पे ये ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद को लेकर सरकार चलती है। लेकिन देखना ये होगा आने वाले समय में रणनीति कैसे बनाते हैं, किस किस को टिकट बांटते हैं, टिकट बांटने का आधार क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी जी। जिस तरह से कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे, तो क्या उसको लेकर के भी कोई चर्चा हो सकती है प्रयागराज में? क्योंकि कोरोना एक अहम मुद्दा बन जाता है इस वक्त पे, जिस तरह से हर राज्य में कोरोना का जो आंकड़ा है वो फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है त्योहारों के बाद से।
बिल्कुल कीर्ति, त्योहारों के बाद से कहीं ना कहीं कोरोना पूरे उत्तर प्रदेश में भी अपने पैर पसारता जा रहा है और स्थिति बेकाबू होती जा रही है। लेकिन प्रदेश सरकार ने आर्थिक दंड के अलावा भी और कोई इसका रास्ता नहीं सूझा है, जो कि आज से पुलिसिंग शुरू होने जा रही है। रास्ते में गाड़ी चलाते समय अगर आपके चेहरे पर मास्क नहीं होगा, राजधानी लखनऊ में है अगर आप, तो आपका 500 रुपए से 1000 रुपए का चालान कटेगा। इसके अलावा भी अगर आप नहीं मानते हैं तो 10 घंटे की अस्थायी जेल बनाई गई है, उसमें आपको रहना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और